जब हम जिम नए नए ज्वाइन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, भाई अब तो मैं मसल बना के ही रहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा वर्कआउट करना है, कैसे करना है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जिम में हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास जितना नॉलेज है ना, काश वो टाइम पे मेरे पास अगर उतना नॉलेज होता तो मेरा इतना टाइम बर्बाद नहीं होता। मैंने भी शुरुआत में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन जो सबसे बड़ा वर्कआउट मिस्टेक मैंने किया था वो ये कि मैं गलत वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करें और रिजल्ट ना मिलने की वजह से आप भाई जिम को क्विट कर दें। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि श्रेडेड बॉडी बनाने के लिए मैंने कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो किया था, और एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट को फास्टेस्ट रिजल्ट पाने के लिए कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई एक वर्कआउट रूटीन नहीं है जो हर किसी के लिए इफेक्टिव है, लेकिन बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे कुछ वर्कआउट स्प्लिट हैं जो दूसरे वर्कआउट स्प्लिट के कंपैरिजन में बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग करते क्या ना, ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। वो लोग जिम में जाते हैं, मंडे के दिन जाके चेस्ट लगाएंगे, ट्यूसडे के दिन जाके बैक लगाएंगे, वेडनेसडे के दिन जाके शोल्डर लगाएंगे। मतलब हर बॉडी पार्ट को वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन करते हैं, और उस एक दिन में जितने भी वेराइटी ऑफ वर्कआउट है ना उस बॉडी पार्ट के लिए वो सारे वो लगा लेते हैं। और ये सेम गलती मैं पहले कर चुका हूँ, जिसकी वजह से भाई 2 साल तक मेहनत करने के बाद भी ना तो मेरे भाई सिक्स पैक विजिबल हुए थे, ना ही मेरे मसल सही से डेवलप हो पाए थे। अगर आप भी यही वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्लीज भाई ये गलती मत करो, क्योंकि थोड़े से रिजल्ट पाने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। फास्टेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक बिगिनर या फिर एक इंटरमीडिएट को आइदर भाई फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट, नहीं तो अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बेहतर रिजल्ट मिलता है और जल्दी रिजल्ट मिलता है। फुल बॉडी वर्कआउट आप कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, जिम में कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज आप बात करेंगे भाई अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट हमें कैसे करना है। अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट में हम वेट ट्रेनिंग करेंगे हफ्ते में 4 दिन, और कार्डियो हम करेंगे हफ्ते में 2 दिन, और हर मसल ग्रुप को हम यहाँ पर हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे। मंडे को हम करेंगे फुल अपर बॉडी वर्कआउट, ट्यूसडे को हम करेंगे फुल लोअर बॉडी वर्कआउट, वेडनेसडे को हम करेंगे कार्डियो, थर्सडे को हम करेंगे फुल अपर बॉडी वर्कआउट, फ्राइडे को हम करेंगे फुल लोअर बॉडी वर्कआउट, सैटरडे को कार्डियो एंड संडे को रेस्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ एक दिन में हम पूरे अपर बॉडी का वर्कआउट कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मतलब चेस्ट लगाने जाएंगे, वो क्या करेंगे ना, पहले फ्लैट बेंच लगाएंगे, फिर भाई डंबल्स में प्रेस करेंगे, फिर इंक्लाइन करेंगे, फिर डिक्लाइन करेंगे, फिर फ्लाई करेंगे, फिर जाके केबल क्रॉसओवर करेंगे, फिर पुल ओवर करेंगे। भाई इतने ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्कआउट अगर आप आज बिगिनर करोगे तो ना तो आप फॉर्म के ऊपर कंसंट्रेट कर पाओगे, ना ही आपका स्ट्रेंथ गेन होगा, ना ही आपका मसल सही से रिकवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगी तो आपका मसल ग्रोथ कैसे होगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉडी पार्ट के लिए 1 या 2 वेराइटी ऑफ वर्कआउट ही करने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई पूरे हफ्ते के लिए हम वर्कआउट रूटीन कैसे डिजाइन करेंगे। पहले आपको शोल्डर जॉइंट्स को प्रॉपर्ली वार्म अप करना है, जिसके लिए हम रोटेटर कफ एक्सरसाइज करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेंच प्रेस से, और बेंच प्रेस हम 2 वार्म अप सेट लगाएंगे और उसके बाद 3 वर्किंग सेट। रिपीटेशन यहाँ पे रहेगा भाई 15, 12 एंड 8 रिपीटेशन। उसके बाद हम करेंगे भाई बैक वर्कआउट। इसके लिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ भाई पुल डाउन। यहाँ पे हम 2 वार्म अप सेट लगाएंगे और वही 3 वर्किंग सेट लगाएंगे। रिपीटेशन यहाँ पे भी वही रहेगा 15, 12 एंड 8। अगर आपके जिम में ये हार्मर पुल डाउन मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल पुल डाउन मशीन पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे भाई शोल्डर प्रेस। उसमें भी हम 1 वार्म अप सेट लगाएंगे और उसके बाद भाई 3 वर्किंग सेट हम करेंगे। रिपीटेशन वही रहेगा भाई 15, 12 एंड 10। उसके बाद आपको लगाना है बाइसेप कर्ल। यहाँ पे वार्म अप सेट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका बाइसेप ऑलरेडी वार्म अप हो चुके हैं बैक एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर आप सिर्फ करेंगे 3 वर्किंग सेट। रिपीटेशन रहेगा भाई 15, 12 एंड 10। यहाँ पर आइदर आप बारबेल पे कर सकते हैं, नहीं तो भाई आप डंबल्स पे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है भाई ट्राइसेप पुश डाउन। यहाँ पे भी वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई चेस्ट वर्कआउट के दौरान आपका जो ट्राइसेप है वो प्रॉपर्ली वार्म अप हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप 3 वर्किंग सेट करेंगे। रिपीटेशन भी यहाँ पे रहेगा भाई 15, 12 एंड 10 रिपीटेशन। अब आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन हम करेंगे भाई फुल लोअर बॉडी वर्कआउट। पहले हम करेंगे फ्री स्क्वाट 2 सेट, उसके बाद बारबेल स्क्वाट हम लगाएंगे 1 वार्म अप सेट, और उसके साथ भाई 3 वर्किंग सेट। रिपीटेशन यहाँ पे रहेगा भाई 15, 12 एंड 8। उसके बाद हम करेंगे लंजेस 3 वर्किंग सेट,
10 रिपीटेशन ईच लेग। थर्सडे को भी हम वही अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट से। और चेस्ट के लिए आप यहाँ पर बारबेल बेंच प्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो भाई आप यहाँ पे चेंज करके आप डंबल प्रेस भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर वही करना है 2 वार्म अप सेट, उसके बाद आपको 3 वर्किंग सेट लगाना है। रिपीटेशन रहेगा भाई 15, 12 एंड 8। सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे बैक के लिए और यहाँ पर हम कर रहे हैं भाई बेंट ओवर बारबेल रो। यहाँ पर भी आपको 2 वार्म अप सेट लगाना है और 3 वर्किंग सेट लगाना है। रिपीटेशन यहाँ पे रहेगा भाई 15, 12 एंड 8 रिपीटेशन। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे साइड लैटरल्स। ज़्यादातर बिगिनर करते क्या है ना भाई, स्टैंडिंग पोजीशन पे प्रॉपर फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं उनको रेकमेंड करूँगा आप एक इंक्लाइन बेंच लें और उसको हाई इंक्लाइन पे रखें और उसके ऊपर लेट के साइड लैटरल लगाएं, ताकि आपका जो फॉर्म है ना वो मेंटेन हो पाए। और यहाँ पर आपको करना है 2 सेट और रिपीटेशन थोड़ा हाई रहेगा, 20 रिपीटेशन एंड 15 रिपीटेशन। उसके बाद हम करेंगे रिवर्स लैटरल हमारा रियर डेल्ट के लिए। यहाँ पर भी आपको हाई रिपीटेशन रखना है, 2 सेट लगाना है, 20 रिपीटेशन एंड 15 रिपीटेशन। उसके बाद हम करेंगे बाइसेप कर्ल। अगर आपने मंडे को बाइसेप कर्ल बारबेल पे लगाया था तो यहाँ पे आप लगाएंगे भाई डंबल पे, नहीं तो अगर आपने मंडे को डंबल पे बाइसेप कर्ल लगाया था तो यहाँ पर आप लगाएंगे भाई बारबेल पे। तो यहाँ पर भी आपको भाई 3 वर्किंग सेट लगाने हैं। रिपीटेशन वही रहेगा भाई 15, 12 एंड 8। उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप वर्कआउट। इसके लिए हम यूज करेंगे स्कॉल क्रशर और यहाँ पर भी आपको भाई 3 वर्किंग सेट करना है, 15, 12 एंड 8 रिपीटेशन के साथ। फिर आता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हम लगाएंगे लेग प्रेस, 2 वार्म अप सेट और उसके बाद भाई 3 वर्किंग सेट। यहाँ पर आप लेग प्रेस कौन सा भी लेग प्रेस मशीन पे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे लेग कर्ल, 1 वार्म अप सेट और उसके साथ साथ 3 वर्किंग सेट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर इतना ही सेट लगाएंगे या फिर इतना ही रिपीटेशन करेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मैंने बस आपको एक रिकमेंडेशन दिया है मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैंने जितने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, जितनों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको ये रिकमेंडेशन दिया है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि आपको कितने वेट के साथ एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, तो भाई आप ये वीडियो जाके देखिए, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे मैंने डिटेल बताया कि आप वेट कैसे चूज कर सकते हैं, कितने वेट के साथ कितना रिपीटेशन आपको लगाना चाहिए, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो पे मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो हमारे इस प्यारे से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और आप सब भाइयों के प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाते रहेंगे, लाइक करके, कमेंट करके एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपका अपना चैनल सही तरह से ग्रो कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।